बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो इसके अलावा इसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, कहाँ पे ये बढ़ती है, कहाँ पे कम होती है, बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, और अगर कम होती है तो क्यों कम होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम आइसोलेटेड गैशियस एटम। कि आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपके सामने एक सोडियम का एटम बना हुआ है, इसके आखिर में ये रेड कलर के इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, सोडियम के अगर आप देखें तो सोडियम के 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आखिरी शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी डायग्राम से भी ये आपको सामने आ जाएगा अभी कि यहाँ आपके सामने एक एटम है, इसके 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से रिमूव करना है, इसके लिए आपको जितनी एनर्जी देना पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जिस तरह आप सोडियम से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्लोरीन में ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यह क्या होगी, आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इधर एक और एनिमेशन में आप देख लें, ये सोडियम है। सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 हो गए। तो और तीसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, ये जो रेड कलर के एरो के अंदर आपको एनर्जी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये कितनी एनर्जी है, 496 किलो जूल पर मोल। मतलब कि अगर आपके पास 1 मोल सोडियम है और उसका हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए हमें 496 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगी। और ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम आइसोलेटेड गैशियस एटम इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। और आयनाइजेशन एनर्जी, जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी, और ये कैट आयन मतलब पॉजिटिव आयन बनाने के लिए यूज़ होती है जी। तो अब हम बात करेंगे ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। क्या रीज़न है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डाउन द ग्रुप बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप आपने पढ़ा है कि जो एटॉमिक साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है, और जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए उतना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसको वहाँ से रिमूव करना हमारे लिए उतना आसान होगा, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी, तो हम थोड़ी सी एनर्जी देकर भी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिवॉल्व करा सकते हैं, वहाँ से रिमूव करा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। अगर हम ग्राफ देख लेते हैं पहले ग्रुप का, जिसमें आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है जो कि 1312 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज इस ग्रुप में सबसे कम है। फिर लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी उसकी निस्बत काफ़ी कम है, क्योंकि लिथियम का साइज़ हाइड्रोजन की निस्बत बड़ा है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से भी कम है, क्योंकि सोडियम का भी साइज़ बड़ा है। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान हो जाता है, और यही रीज़न है कि डाउन द ग्रुप क्या होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है जी, और सबसे जो कम वैल्यू होगी वो किसकी होगी, फ्रांशियम की होगी, क्योंकि फ्रांशियम का साइज़ सबसे बड़ा है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा क्या होगा, आसान होगा। तो हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है।
अगर अब हम बात करते हैं पीरियड की, तो अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज होता है वो कम होता है, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज़ कम होता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, इस वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए उतना मुश्किल होता है। ठीक है जी। अभी ये आपके सामने दूसरा है जिसके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह की बात करेगा। तो जो आपके पास लिथियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, बेरिलियम की ज़्यादा है, और सबसे जो ज़्यादा है वो आपके पास किसकी है, नियॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नियॉन का साइज़ सबसे कम है और न्यूक्लियर चार्ज नियॉन का सबसे ज़्यादा है।